होनहार बिरवाल केर हो चीकने पात। अंग्रेजी में कहते कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। ये सारे की सारी चीज़ों का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। उदाहरण, कितना छोटा सा बच्चा है, अच्छी तरह बोलना भी नहीं आता, कितना प्यार, कितनी विरह, कितनी लगन सत्संग के लिए है। ये बच्चे की लगन नहीं, ये इसके माँ बाप की लगन है। जिन घरों में भगवान भक्ति है, जो गुरु से चेताए जीव हैं, जो लोग सत्संग की महिमा जानते हैं, वो अपने बच्चों में ये संस्कार भर देते हैं। क्यों? उनके घरों में रात दिन गुरु की महिमा होगी, नाम की चर्चा होगी, सत्संग की चर्चा होगी, शब्द वाणी महापुरुषों की जितने भी उपदेश होंगे उनकी चर्चा होगी, और उनका असर पैदा होने के बाद नहीं, गर्भ में होते हुए ही पड़ना शुरू हो जाता है। और जिन घरों में निंदा होती हो, संसारी बातों का जिक्र होता हो, चुगलियाँ होती हों, ईर्ष्या द्वेष रखते हों, उनकी संतान वैसी ही हो। क्योंकि कोई भी भवन बनाते हो और उस भवन की नींव में अगर तुमने कुछ अच्छा नहीं डाला, जो इसने शब्द गाया था कि इंसान समझता नहीं है कि मिट्टी के ढेर और पवन के खंभे पर कोई भवन खड़ा हो तो कितने दिन रुकेगा। इंसान का जीवन भी ठीक वैसे ही है। छोटा सा बच्चा होते हुए अभी तो क्या इसको पता नहीं कितने शब्द याद हैं, और इतने ही अच्छी तरह से गाएगा चाहे इसको मतलब का अर्थ का नहीं पता। जब भी आता है दूसरी बात नहीं करता, ये करता है हमारे घर में चरण रख दो, मेरी माँ के पेट में दर्द है आशीर्वाद दो, हमें दर्शन कब दोगे, हमारे घर कब आओगे। जब छोटी सी उम्र में बच्चा ये बातें सीख जाता है तो आगे जाके अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वो बड़ा हुआ तो कितना अच्छा होगा। और जिनकी नींव खराब हो जाती है, जिनके घरों में निंदा बुराइयां होती हैं, चोरी की, ठगी की, लूट की बातें होती हैं, उनके बच्चे, उनकी संतान वैसे ही हो। इसलिए महापुरुषों ने कही है कि जननी जने तो भगत जने के दाता के सूर, नहीं तो रह बांझड़ी का है जन्म गवावे नूर। कि जननी माता जननी है, अगर ये जन्म देती है तो ऐसे संतान को जन्म दे कि या तो बहुत बड़ा दानी हो, दान पुण्य करने वाला नेक इंसान, समाज का हितकारी, दूसरों के लिए कल्याण के काम करने वाला, या तो ऐसा हो, या वो सूरवीर हो, और या संत महात्मा हो। अगर ऐसी संतान जिसके नहीं होती है तो इससे अच्छा तो वो औरत बांझ रह जाए, निसंतान रह जाए तो अच्छा है। लेकिन कहने का तात्पर्य तो यही होगा कि भाई वो अच्छे से अच्छे ऐसे इंसानों को पैदा करे जिससे एक उन्नत समाज हो, उन्नत देश हो, और देश में शांति कायम करने वाला, प्यार प्रेम का प्रचार करने वाला, भगवान भक्ति के रास्ते पे चलाने वाला हो, दीन गरीब दुखी की सहायता करने वाला हो, तो उस संतान का पैदा करने वाले का भी जीवन धन्य हो जाता है। और नहीं तो जो ऐसी संतान नहीं होती, जो माँ बाप को भी गालियाँ दिलाती है, अपने कुल का, वंश का, जाति का, देश का नाम बदनाम करवा देते हैं। जीवन मिलता है अच्छे काम करने के लिए, मानव जीवन तो मिला है
कि और किसी का काम ना करो, अपना खुद का कल्याण कर ले। खुद का कल्याण किस चीज़ में होगा? ना ये महल मकानों ने करना, ना कोठी बंगलों ने करना, ना धन ने करना, ना इस परिवार ने करना। तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा उद्धार तो नाम ने करना है। नाम मिलता है संतों से। जो संतों की शरण में चला जाता है, संत की आज्ञा के अनुसार जो जीवन बिताना शुरू कर देता है, मैं कहता हूँ वो यहीं पर सब कुछ पा लेता है, यहीं देख लेता है। रात दिन भागे भागे इंसान फिरते हैं, मन में शांति नहीं है। ये करूं, वो करूं, ये बना दूं, वो बना दूं। किसके लिए बनाते हो? किसके लिए बनाते हो? उनके लिए तो बनाओ जो कुछ आगे जाके काम करें। जिनको कुछ करना धरना अब नहीं, आगे जाके क्या कर लेंगे। हमारे शास्त्रों का लेख है, पूत सपूत धन क्यों संचित, पूत कपूत धन क्यों संचित। पूत सपूत है तो धन की जरूरत नहीं है, अपना आप कमा के कर लेगा। किस लिए धन का संचय करोगे? अपनी जान जोखिम में डालना है, चोरों से बचाना, लोग खा जाएंगे, गलत तरीके से कमाओगे। इससे अच्छा है आराम से शांति से अपनी 2 रोटी कमाई खाओगे, सुखी रहोगे। लेकिन दूसरे का गड़ काट के गलत तरीके से कमा के तुम अगर करके अपनी संतान को देते हो, बिगड़ जाएगी। वो किसी काम की नहीं रहेगी, अपाहिज हो जाएगी, कमाना नहीं सीखेगी वो। और पूत कपूत है तो उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम उसको दोगे आग लगा देगा। हमने दुनिया में ऐसे लोगों को देखे, हजार हजार बीघे जिनकी ज़मीन थी, एक शराब गंदे पानी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया और आगे तक के लिए अपनी संतान को भी भिखारी बना के गए और मांग के रोटी खाई, हाथ में रोटी मांग के खाई। 1000 बीघे ज़मीन का मालिक जिसके नौकर यहाँ काम करते हो, लेकिन किस चीज़ ने बर्बाद किया? गंदी आदत के कारण। हम जानबूझ के भी गंदी आदत को अपनाते हैं। क्यों? हम ये समझ ही नहीं पाते कि कौन हमारा हितकारी है। अरे जो इंसान तुम्हें गलत रास्ते पे चलाता है, गलत आदत लगाता है, वो तुम्हारा हितकारी कैसे हो सकता है? हमारा हितकारी तो वो है जो हमें गलत रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पे चलाए। किसी बुराई को देख के हमारी बुराई को प्रकट करके कह दे कि तेरे अंदर ये बुराई है, इसको दूर कर। लेकिन हम तो उल्टा बुरा मान जाते हैं, कोई हमारी बुराई बता दे तो झूठी हमारी बढ़ाई कर दे। हमें पता है हमारे अंदर ये गुण नहीं है, हम वो गुणों से भरे हुए हैं, और फिर हमारी झूठी कोई प्रशंसा करे, हम खुश होते हैं। उस झूठी प्रशंसा को पाके हम और ज़्यादा बुरे बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। तो झूठी प्रशंसा के बदले अपने आप को उस बहकावे में ना आने दिया करो। उस प्रशंसा की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो, तुम्हारे बारे में तुम ज़्यादा जानते हो, दूसरा नहीं जानता। तुम्हारे मन के अंदर क्या है वो तुम जानते हो, दूसरा नहीं जानता। तुम्हारा इरादा क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, दूसरे को नहीं पता। जबान से तुम कुछ कहते हो, मन में तुम कुछ रखते हो, दूसरा कैसे जान लेगा? लेकिन संत कहते हैं कि इन बारी बातों को छोड़ के अगर तू अपने हृदय को पवित्र कर लेगा तो शुद्ध हृदय में, पवित्र आत्मा में प्रभु का वास होगा। उससे तुम्हें अमन, चैन, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, जीवन में खुशी मिलेगी। तुम इस दुनियादारी की चीज़ों के पीछे नहीं भागोगे, किसी इंसान का बुरा नहीं करोगे। लेकिन इंसान तो भया जा रहा है, बहाने लगाता है, कुछ के कुछ रास्ते से भटक जाता है। इस छोटे छोटे बच्चों से भी शिक्षा नहीं ले पाते हम, समय को बर्बाद कर देते हैं झूठी सोच में, झूठी मान बढ़ाई के लिए। दुनियादारी में खाम-खा की जो बात है उनके लिए अपना समय और जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। इंसान के जीवन की बड़ी कीमत है। एक एक पल की कीमत अगर आंकी जाए,
क्यों है कि एक पल की कीमत जो आज पल हम यहाँ बैठे हुए कल को ये नहीं मिलेगी। ये समय, ये लोग, ये बातें कल को नहीं होंगी, चाहे लाख प्रयास कर लेना। ये वक्त मुड़ के नहीं आना। जो समय हाथ से गुजर जाता है इंसान पछताता है, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए समय रहते हुए हमें चेतना चाहिए। नादानी करते हैं, भूल करते हैं, फिर आदत पक जाती है। जिस इंसान की आदत पक गई ना, फिर वो जान से चले जाएंगे, आदत को नहीं छोड़ेंगे। नीम ने मीठा होएगा सींचिए गुड़ घी से, जिनके जैसे पड़ गए स्वभाव जाएंगे जीव से। जिन लोगों को जो आदत पड़ जाती है वो उनकी खुराक बन जाती है, उसके बिना नहीं जी सकते। वो उनकी जान चली जाएगी लेकिन आदत को नहीं जाने देंगे, आदत नहीं जाएगी उनकी। परंतु संतों ने कही है कि संतों का संग करने से कभी न कभी वो सुधर जाता है। संगत तो कर ले साथ की, तेरे सारे पाप कर्म छूट जाएंगे। बुरे की संगति करने से इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता। नेक इंसानों में बैठोगे, जिस प्रकार से सुगंधी का तेल बेचने वाला अपने हाथों पे तेल लगाने की जरूरत नहीं, बेचते बेचते उसके शरीर में खुशबू आ जाएगी। तो इसलिए कहिए कि संतों की कुत्ती भली और साकेत की भली ने माँ, वो निच हरी कथा सुने रो चुगली करने जा। संतों की तो कुत्ती भी अच्छी, उसको हरी कथा तो सुनती है, कानों में पड़ती है, वो शुद्ध पवित्र वचन उसे कानों में पड़ते हैं, उसको भी कभी इंसान का चोला मिल जाएगा। लेकिन जिसको इंसान का चोला मिला है और वो दुष्ट सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते, तो उनका भला कैसे होगा। नाम जब तक को ढी भला चूचू पड़े, जो जाम कंचन दे किस काम की रजा मुकनाए राम। कोई कंचन दे सुंदर शरीर लिए हुए है और उसको अगर बड़ा मानता है तो क्या है, वो किस काम का है। उससे अच्छा तो वो कोढ़ी है जो परमात्मा के नाम का सुमन करता है, चिंतन करता है, राम का नाम त्याग देता है, इस 84 लाख की जेल से निकाल देता है। ये जन्म मरण का बहुत बुरा बंधन है जीव का, और उस बंधन में बंध के ये जीव बेचारा धक्के खाता फिरता है। हालात नहीं देखते लोगों की, कोई सुखी नहीं है, ये बैठे सुखी दिखाई देते हैं। एक ना एक दुख सबके मन में भरा हुआ है, कोई दिल का दुख बता नहीं सकता। होठों पर बनावटी हंसी आती है। दुनिया के ठेबे खाने जरूरी हैं, अच्छी बात पे चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये लड़के ने कही थी ना कि मैं जाना मैं दुखी, दुख सवाया जग। ये बात मत सोचो कि मैं ही दुखी हूँ, सारा जग दुखी है। कोई संतान के बिना दुखी है, कोई संतान से दुखी है। तुमने संतान पैदा कर दी, तुम्हारे कहे में है नहीं, तुम्हारी बात मानता नहीं, तुम्हारी कहाँ हुई संतान। तुम आके बैठ जाते हो, तुम्हारे बच्चे आए घर वाले कोई बने सत्संगी, क्यों नहीं बने? कारण है तुम्हारे पास, क्या पढ़ाया उनको तुमने? वो ऐसे बना दिए जिस प्रकार से बिना धनी के ढोर फिरते हैं। अरे गुरुओं की इतनी महिमा गाई जाती है, संतों की इतनी महिमा क्यों गाई गई? बड़े बड़े राजे महाराजे राजकाज तज के क्यों फकीरों के पास आए? क्यों अपनी सारी धर्मदास भर के उन्हें दुनिया भर की दौलत लुटा के भिखारी बन के संतों के चरणों में आके पड़ गए? क्यों बलक बुखारा का बादशाही को ठोकर मार के आ गया? क्यों गोपीचंद भरथरी ने अपने राजकाज को त्याग दिया? रूखी सूखी रोटी क्यों अपनाई? क्यों जंगलों की खाक छाननी पड़ी? इसलिए जो चीज अनुसार नाम में है, लेकिन हम वो अपनी संतान को नहीं दे पाए। देते कहाँ, हम खुद नहीं सुधरे। हम खुद अगर होते और हमारे घरों में अगर थोड़ी भी चर्चा करते, पत्नी तुम्हें गालियाँ देती है, तुम पत्नी को गाली देते हो, भाई भाई का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है,
भाई भाई को देख के खुश नहीं है, गण काटने को तैयार है, क्यों है? ये कभी हुआ है? एक बेल के जो कचरी लगती है वो भी एक जैसी होती है, उनका स्वाद भी एक जैसा होता है, लेकिन इंसान की संतान भिन्न भिन्न कैसे हो गई? संस्कार की कमी, हमारी खुद की कमी, हम उनको गुण देते ही नहीं, हमारी नीयत अच्छी नहीं, हमारी सोच अच्छी नहीं। जो हमारी सोच है उस सोच ने उनको बर्बाद कर दिया। हमारी सोच अच्छी होती, बच्चों को तुम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, वर्णमाला का ज्ञान तुम देते हो, ए बोल, कै बोल, आ बोल, काका बोल, मामा बोल, उनको पता ही नहीं है कौन तेरा काका, कौन मामा, कौन पिता है तेरा। किसने दिया है गुण उनको? तुमने दिया। ये तेरा पापा है, बोल पापा। बच्चे को ज्ञान हो गया पापा है, लेकिन बड़ा होने बाद तुमने नहीं बताया कि ये काम करिए, नेक काम है। सारी चीजें तुमने सिखा दी, वो नहीं सिखाई। वो कहाँ से सीखी हो? तुम्हारे विचारों में थी वो चीज़, तुम्हारे से ही सीखे हो, और कहीं से नहीं आई। मैंने बहुत लोग देखे ऐसे, वो खुद आते हैं, उनके घर का आदमी, अगर उनके बात और विचार सुन लो हैरान हो जाओ। वो खुद की सुन लो, खुद के ऐसे ही है उनके। तो क्या सीखा उन्होंने? क्या सत्संग उनके काम आया? उनका और ही मतलब है सत्संग में आने का, सत्संग से कोई लेना देना नहीं। जो इंसान सत्संग में आ गया, अरे समुद्र में डाक मार दी, रात भी सूखा रह गया, प्यासा रह गया, मान लो कि ये बात, इसका मतलब नहीं भी क्या, नहीं तो वो इसी प्रकार के वो लोग हैं। सत्संग में आते हो, एक एक विचार इंसान को सत्संग तो ये बच्चे नहीं करा दिया, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसको देख ले, अपनी तुलना कर ले इंसान, तुम क्या है, ये बच्चा क्या है, देख। तुमने 2 शब्द गाने सीख लिए, क्या महात्मा होगे क्या? ये मांगने खाने वाले बहुत गाते हैं, ढोलकियां बजा के घर घर में। कभी नाम का सुमरण जाप करते हो क्या? नहीं करते। नाम का सुमरण करते होते तो नाम में वो ताकत है, प्रकट हो जाता नाम। नाम में वो शक्ति है कि सारी सीधी शक्तियां तुम में आ जाती। नाम में वो ताकत है कि प्रेम जो है तुम्हारे जबान पे और तुम्हारे हर कार्य में दिखाई देता। तुम्हारा स्वार्थ और मतलब झलकता है और कुछ नहीं है। स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो, अपने स्वार्थ और लालच के लिए। वो आदमी क्या भक्ति करे? इसीलिए तप त्याग की आवश्यकता है, सहन शक्ति होनी चाहिए। त्याग जिसमें नहीं है, कोई कार्य नहीं, लगन नहीं जिसके मन में, तुमने सिखाया नहीं, तुम्हें उन जो आज़ादी थी उस आज़ादी ने तुम्हारा बंटाधार कर दिया। तुम बच्चों के पीछे पीछे जाते हो, बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो तुम्हारी तरफ नहीं आते। बता दो एक भी कोई हो तो ऐसा। तुम्हारे पीछे धरे तुम्हारे बच्चे आते हैं क्या? तुम बच्चों के पीछे हो, बच्चे तुम्हारे आगे आगे हैं, तुम उनके पीछे पीछे। कहने का मतलब वो जो कहते हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हो, तुम जो चाहते हो तुम करते हो, वो नहीं करते। और ज़रूरत है इस चीज़ की कि अपने घरों में जब नाम की चर्चा होगी, सत्संग का जिक्र होगा, प्रभु के नाम की महिमा गाई जाएगी, तुम्हारे बच्चों के कर्म भी पवित्र होंगे, मन भी पवित्र होंगे, विचार भी उनके शुद्ध होंगे, और तब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आत्मनिर्भर होंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, उनको संतोष आ जाएगा, उनको धीरज आ जाएगा, उनके मन में शांति आ जाएगी। उनको पता है कि इंसान को जो मिलना है उसको उतना ही मिलना है। ज़्यादा कोई ये सोचता हो कि मैं जो है ये कर लूँगा, कुछ नहीं। वो लाखों हाथों वाला देखता है, वो एक पाई भी किसी को और एक रत्ती भी ना कम देता है ना ज़्यादा देता है। उसका तराजू ऐसा है कि इतना भी
किसी को फालतू नहीं देता। फिर तुम्हारी कोशिश की हुई क्या काम आएगी? बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को पाई ज्यादा, इसीलिए तो दुनिया में वो जगतपति कहलाता। मेरे सतगुरु के दरबार में सब लोगों का खाता, इसलिए उसके दरबार में सबका खाता है। ये इंसान की भूल है, मैं करता हूँ ये करता हूँ, नहीं। इंसान के कर्म करने के लिए उसके पास आज़ादी दी गई है, उसको कर्म करना चाहिए, कर्म सुधारना चाहिए, कर्म बनाना चाहिए, नहीं तो कर्म फल मिलेगा तुम्हें। कर्म करोगे कर्म फल बनेगा, कर्म भोगना पड़ेगा, उसमें दुख और सुख प्रकट हो, जैसा किया वैसा आपको मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।